तो हेलो फ्रेंड्स, सामान्यतः ये देखा गया है गाइस कि जिसका भी इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी होता है, पासवर्ड होता है, ठीक है, किसी भी बैंक का हो। मैं ये किसी स्पेशली बैंक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि आपका स्टेट बैंक है या आर्यावर्त बैंक है या सर्वा यूपी ग्रामीण, जो भी बैंक है, ठीक है, उनको क्या होता है गाइस कि देखिए लॉगिन करने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। हो सकता है कभी कभी लॉगिन भी आप नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। तो उन सारे इश्यूज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करते हैं, ठीक। बी पांगन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस देखिए मुख्यतः मेनली जो 3 तरीके के इसमें प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, और उनका सोल्यूशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, ठीक, लॉगिन करने में आपका लॉगिन नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसका देखिए मेन रीज़न हो सकता है कि आपका इंटरनेट वीक हो, ठीक। गाइस हम लोग इंडिया में हैं, ठीक है, और इंडिया में क्या होता है ना कि हम लोग पैसे तो 4G नेटवर्क का देते हैं, ठीक, 4G नेटवर्क का देते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है, केवल 2G का भी नेटवर्क जल्दी नहीं मिलता हमें, ठीक है। गांव में स्पेशली बात कर रहा हूँ, सिटी शहर की तो बात अलग है, वहाँ पे तो मिल जाता है 4G का पैसा, 4G मिल जाता है। लेकिन गांव में क्या होता है कि हम लोग को 4G का पैसे हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग को 2G भी बढ़िया से नहीं मिलता है नेटवर्क, ठीक। तो हो सकता है कि आप जिस समय लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, यूजर आईडी डाल रहे हो, उस समय आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक हो, ठीक है, इसलिए लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक। तो उस समय आप क्या करेंगे, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करेंगे और फिर अगर मान लीजिए अगर कहीं अभी नहीं हो रहा है लॉगिन, तो 5 मिनट बाद आप ट्राई करें। तो गाइस अभी मैंने जो प्रॉब्लम बताया, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, हो सकता है आप में ये हो, ठीक। तो गाइस जो मेरा सेकंड नंबर पर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है गाइस बैंक का सर्वर का, ठीक। गाइस मेनली हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही बात करते हैं, तो इसका सर्वर काफ़ी टाइम गायब रहता है ये, ठीक है। क्योंकि गाइस ये जैसा कि आपको पता है, ये सरकारी बहुत बड़ा बैंक है, और गाइस ये बहुत बड़ा बैंक होने की वजह से इसका सर्वर क्या कहते हैं बहुत मतलब स्लो हो जाता है, कभी कभी बहुत वीक हो जाता है, इसलिए लॉगिन करने में एरर या तो फिर ट्राई आफ्टर सम टाइम का मैसेज आता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं गाइस, अगर कहीं मान लीजिए अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आप में, तो ये समझ लीजिए बैंक का सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या जो भी बैंक हो, ठीक, उसका सर्वर ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप 5 से 10 मिनट बाद आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसका अब इंस्टेंटली कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। जिस बैंक की जितने ही ब्रांचेस होंगी, जितनी शाखाएं होंगी, वो उसका सर्वर उतना ही वीक होगा, उसके लिए तेज करना पड़ेगा सर्वर, ठीक है। तो ये बैंक के ऊपर है, हम आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो गाइस अब चलिए हम लोग चलते हैं जो हमारा थर्ड है, जो कि मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप जब भी लॉगिन आईडी, यूजर आईडी या पासवर्ड डालते हैं तो आपका रॉन्ग बता देता है या फिर आपका लॉगिन नहीं होता है, ठीक। तो गाइस इसका देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कि हो सकता है आप अपना यूजर आईडी या तो पासवर्ड भूल गए हो, ठीक है। तो गाइस क्या होता है, अगर कहीं आप भूल गए होंगे तो आप फॉरगेट करके, ठीक है, फॉरगेट करके OTP आता है आपके नंबर पे, OTP डाल करके आप नया मैसेज नया पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप यूजर आईडी भूल गए तो फिर दिक्कत है, ठीक है। उसके लिए भी आपको फॉरगेट अगर कहीं हो जाता है तो आपको फॉरगेट कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपको अपने होम ब्रांच में कॉन्टेक्ट करना चाहिए, ठीक। अगर मान लीजिए फॉरगेट आप कर रहे हैं और फॉरगेट भी नहीं हो रहा है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपके साथ एक्चुअली में हुआ क्या है, आपके साथ ये हुआ है कि आपने गलत पासवर्ड को, आपने एक ही पासवर्ड को एक बार नहीं, आपने कई बार उसे फिल किया है, ठीक है। गाइस देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी है, ठीक है, तो अगर आप उसी पासवर्ड को अगर आप बार बार फिल करते हैं, मान लीजिए आपको पासवर्ड नहीं पता है, आप भूल गए हैं, ठीक है, और गलत पासवर्ड को आप बार बार फिल करते हैं, तब बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप 3 से 4 बार करें, अदरवाइज उसके फॉरगेट करें। फॉरगेट भी अगर नहीं हो रहा है तो आप बैंक में कॉन्टेक्ट करें। अगर हो सकता है कि अगर बार बार अगर कहीं रॉन्ग पासवर्ड आप फिल करते हैं ना, तो आपका जो अकाउंट है, ठीक है, यूजर आईडी है, ठीक है, वो भी हो सकता है कि आपका डिसेबल कर दिया जाए बैंक से, ठीक है। तो गाइस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कहीं आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप 3 से 4 बार ट्राई करें, इसके बाद आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें भूल करके भी, क्योंकि हो सकता है ये आपका जो बैंकिंग यूजर आईडी है उसे बैंक डिसेबल कर दे, ठीक। तो आपको और झेलनी पड़ सकती है, ठीक। तो ऐसे समय में गाइस आपको क्या करना है, सीधे आपको होम ब्रांच में आपको कॉन्टेक्ट करना है, और जो इस डिपार्टमेंट को दुखता होगा उससे आपसे कॉन्टेक्ट करना है कि सर मेरी यूजर आईडी खो गई है या पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, ठीक है, मेरी आईडी को दोबारा एक्टिवेट करा दीजिए या तो फिर हमें पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है। तो गाइस ये करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही आपको बताने वाला था, ठीक है, कि आप कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर इंटरनेट बैंकिंग में अगर कहीं यूजर आईडी में और लॉगिन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा यार। तो पसंद आया होगा ना, थोड़ा सा भी हेल्पफुल अगर लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार, ठीक है, और साथ में वीडियो को शेयर करना अपने। ओके, थैंक यू यार, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट।